Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Riaz Hussain. Welcome to my YouTube channel. Dear viewers, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं मुतबादल को, अल्टरनेटिव, यानी एक सेंटेंस या फ्रेज़ जिसमें किसी शख्स या किसी चीज़ की खसूसियत बयान की जाती है, उस फ्रेज़ या सेंटेंस की जगह पर हम उसके एक मुतबादल लफ्ज़ लगा देते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी देख लें, यूज़ ऑफ वन वर्ड विच इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ अ फ्रेज और सेंटेंस, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो अल्टरनेटिव होता है, जो मुतबादल होता है किसी फ्रेज़ के या किसी जुमले के, किसी सेंटेंस के। सुनिएगा, ये सेंटेंस या फ्रेज़ ऐसा फ्रेज़ या सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज़ या किसी खसूसियत के, किसी चीज़ या किसी शख्स की खसूसियत के बारे में बताया जा रहा होता है। जब हम इन सेंटेंस या फ्रेज़ की जगह पर कोई वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, सिंगल वर्ड जो उसकी खसूसियत को बयान करेगा, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इम्पॉर्टेंट है वो आज हम देखते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज सब्स्टिट्यूटेड एज, यानी वो शख्स जो हमेशा क्या करता है, लुक्स देखता है, एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखता है, चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं, उस बंदे को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट को उर्दू में पुरउम्मीद कहते हैं। वो शख्स जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों के अंदर से भी पॉजिटिविटी निकाल के ले आता है, उस बंदे को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट बंदा ही हमेशा, याद रखें, ज़िंदगी में कामयाब होता है। हमारे पास एक पिक्चर है, इसको देखते हैं। ये जो एनिमेशन है ये मुस्कुरा रही है देखकर, और इसके माइंड को आप देखें तो वो ब्राइट, चमक रहा है। क्यों? ही ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी ये शख्स हमेशा चीज़ों को ब्राइट साइड से देखता है, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट को देखता है, उसकी पॉजिटिव साइड से देखता है। तो ऐसे शख्स को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिमिस्ट के उल्ट देखते हैं कि जो शख्स डार्क साइड पे देखता है, हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, उसको क्या कहते हैं? जो पॉजिटिव साइड को देखता था उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। जो पॉजिटिव साइड के अलावा देखता है, जो नेगेटिव साइड को देखता है, यानी वो शख्स जो नेगेटिव चीज़ों को हमेशा देखता है, या हमेशा आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ों के अंदर भी वो नेगेटिव चीज़ें देखता है, तो ऐसे शख्स को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देखें तो ये शख्स, इसने अपने कमरे में तोड़ फोड़ की हुई है, और ये बिल्कुल इस वक्त इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी ये बिल्कुल तबाही की कैफियत में है, और ये हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ये शख्स हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखता है, यानी ब्राइट साइड पे नहीं देखता बल्कि नेगेटिव साइड पे देखता है, इसलिए इस बंदे को हम पेसिमिस्ट कह सकते हैं। यानी दोबारा से सुन लें, डिफरेंशिएशन करें अगर हम ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट की, तो कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्ट बंदा हमेशा पॉजिटिव साइड को देखता है और पेसिमिस्ट बंदा जो है डार्क साइड को देखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को। वो शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है उसको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। हमारे पास एक तस्वीर है, ये बंदा जो है, ओल्ड मैन, छोटा बच्चा जो है रो रहा है, उसको चुप करवा रहा है। तो ये शख्स जो है हमारे सामने एक फिलंथ्रोपिस्ट है, यानी वो शख्स जो हमेशा इंसानियत से मोहब्बत करता है उसको फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट इसके उल्ट देखते हैं, इसके कंट्रेरी क्या है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, वो शख्स जो इंसानियत से नफ़रत करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं। यानी वो शख्स जो हमेशा लोगों से, अपने साथियों से, फेलो ह्यूमन बीइंग से नफ़रत करता है, उसको मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं। हमारे पास एक तस्वीर है, इसको देख लें। ये शख्स जो है, इसकी आंखों से नफ़रत अयां हो रही है, तो इस शख्स को हम क्या कह सकते हैं? मिसंथ्रोपिस्ट है। ये लोगों के लिए अपने दिल में नफ़रत रखने वाला बंदा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, ऐसा शख्स जो औरतों से नफ़रत करता है, उसको क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट वो शख्स होता है, याद रखिएगा, जो औरतों से नफ़रत करता है, उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल फैसिलिटी इज़ नाउन एज, यानी वो शख्स जो दोनों हाथों से, राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों से लिख सकता है या काम कर सकता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, राइट हैंड से भी बॉलिंग करते हैं और लेफ़्ट हैंड से वो क्रिकेट यानी खेलते हैं। यानी वो दोनों साइड से, दोनों हाथों से, दे कैन यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल फैसिलिटी, यानी वो दोनों हाथों को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टेरियस। एम्बीडेक्स्टेरियस वो शख्स होता है जो दोनों हाथों से इक्वली काम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो शख्स या वो बंदा जो हर चीज़ खा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? ओमनीवर्स। ओमनीवरस कौन होता है? इंसान। हमारी अपनी एग्जांपल, हम इंसान जो है ओमनीवरस है, यानी हर चीज़ को खाने वाला, उसको ओमनीवरस कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव ऑन वाटर, लैंड एंड वाटर, यानी वो जानवर जो पानी पर भी और ज़मीन पर भी रह सकता है, उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। उसके लिए सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम इस्तेमाल करते हैं, एम्फीबियन, यानी जो खुश्की पर और तरी दोनों पर रह सकता है, यानी पानी में भी और ज़मीन पर भी, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स डैट कैन ईट फ्लैश, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, और अदर एनिमल्स या दूसरे जानवरों को खाते हैं। ऐसे जानवर जो या गोश्त खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कार्निवरस कहते हैं। कार्निवरस सुन लें, वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। जैसे हमारे पास शेर है, ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल शेर की है, वो कार्निवरस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, जो शख्स एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है, उस शख्स को हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट वो शख्स होता है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, यानी जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पे प्रोफिशेंसी होती है, उसको महारत होती है बोलने में, उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।